उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना आइए बना दिया जाए, आइए देखा जाए। ये मान लिया जाए, मान क्या लिया जाए, ये हमारे पास उत्तल लेंस है। तो ये उत्तल लेंस का क्या है बच्चा, मुख्य अक्ष है। उत्तल लेंस का क्या है, मुख्य अक्ष। पहली शर्त ये है जब वस्तु को अनंत पे रख दिया जाए। पहली हेडिंग क्या है, जब वस्तु को अनंत पे रख दिया जाए। कहां पे रख दिया जाए, अनंत पर हो। चलिए देखिए, जब वस्तु कहां पे हो, जब वस्तु को अनंत पर रख दिया जाए तो आइए देखा जाए वस्तु का प्रतिबिंब बनता कहां पे है। चलिए देखिए, किसी भी लेंस का बच्चा दो फोकस होता है, एक लेंस के सामने और एक लेंस के पीछे। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस लेंस के सामने और उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस लेंस के पीछे। आइए वस्तु को फिलहाल अनंत में रखा जाए। मान लिया जाए हमारे पास ए बी एक वस्तु है, ए बी एक वस्तु है जो अनंत पे है, इनफाइनाइट पे है, ठीक है ना। ए बी एक वस्तु है जो अनंत पे है। आइए इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जाए। प्रतिबिंब बनाने के लिए पहला नियम आइए देखिए, हमें पता है सर, अगर वस्तु इनफाइनाइट पे है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, चलिए देखा जाए, ये भी हमको पता है ओ लेंस का प्रकाशीय केंद्र है। ओ लेंस का क्या है, प्रकाशीय केंद्र है। आइए देखिए, लेंस का फोकस मान लिया F, प्रथम फोकस या F1 या F लेंस के सामने। चलिए देखिए, एक प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण बच्चा लेंस के फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है, जब प्रकाश की किरण बच्चा लेंस के फोकस से गुजरती है, हमें पता है जो भी प्रकाश की किरणें फोकस से गुजरती है अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, हमें ये भी पता है एक प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है। कहां से गुजरती है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से। और जो भी प्रकाश की किरणें लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है बिना विचलित हुए सीधे आर पार क्या हो जाती है, निकल जाती है। बिना विचलित हुए सीधे आर पार निकल जाती है। और जहां पर दोनों किरणें एक दूसरे को काटती है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। मान लिया जाए ए बी क्या है, ए डैश बी डैश वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब है। जैसा कि बताया गया, किसी भी लेंस का दो फोकस होता है, एक लेंस के सामने दूसरा लेंस के पीछे। अगर वस्तु अनंत पे है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के फोकस में बनता है। कहां पे बनता है, लेंस के फोकस में बनता है। इसको मान लिया जाए F1 है, ये मान लिया लेंस का द्वितीय फोकस क्या है, F2। फिर से एक बार सुना जाए, देखिए, पहली स्थिति है कि लेंस को, पहली स्थिति ये है कि वस्तु ए बी कहां पे हो, अनंत पे हो। और जब वस्तु अनंत पे होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनता है, फोकस पे बनता है। कैसा बनता है देखते बनता है, ठीक है ना। तो बच्चा वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बनाने के लिए तीन नियम पढ़ाया जा चुका है। तीन में हमने दो नियम लगाया। पहला नियम क्या लगाया, एक प्रकाश की किरण कहां से गुजरती है, या जो भी प्रकाश की किरणें, यदि कोई भी प्रकाश की किरण जब लेंस के फोकस से गुजरती है अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर। पहला नियम। दूसरा, एक प्रकाश की किरण कहां से गुजरती है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से। और जो भी प्रकाश की किरणें प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है बिना विचलित हुए सीधे आर पार, बिना विचलित हुए सीधे आर पार निकल जाती है। तो दोनों किरणें एक दूसरे को काटती है और जहां पे काटती है वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ए डैश बी डैश बनता है। और किसी भी लेंस का दो फोकस, एक लेंस के सामने दूसरा लेंस के पीछे। तो जब वस्तु अनंत पे होती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के फोकस पे बनता है। बनता कैसा है, प्रकाश की किरण खुद ब खुद काटी है, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक है। वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है, उसका प्रतिबिंब नीचे है। तो प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। पहली स्थिति है। आइए दूसरी स्थिति देखा जाए। दूसरी स्थिति है कि वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच में रख दिया जाए। ये 2F1 क्या है, चित्र में आइए समझाया जाए। ये हमारे पास एक उत्तल लेंस है और बताया जा चुका है किसी भी लेंस का क्या फोकस होता है, दो फोकस, एक लेंस के सामने दूसरा एक लेंस के पीछे। आइए देखिए, ये लेंस का बच्चा क्या है, मुख्य अक्ष है ना। और ये भी पता है
कि लेंथ का जो फोकस है उत्तल लेंथ में प्रथम फोकस लेंथ के सामने F1 और द्वितीय फोकस लेंथ के पीछे। मान लिया जाए ये F1 क्या है, ये F1 उत्तल लेंथ का प्रथम फोकस F1 है और ये F2 मान लीजिए लेंथ का द्वितीय फोकस है। ठीक है ना, ठीक है ना। अब आगे देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा सर लेंथ का प्रकाशीय केंद्र है, जिसको मैं बोल लिया हो गया ऑप्टिकल सेंटर, लेंथ का प्रकाशीय केंद्र है। 2F1 कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से लेकर के यहां तक की जितनी भी दूरी है, यहां से लेकर प्रकाशीय केंद्र से लेकर फोकस तक की जो दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है ना। अब ये जितनी दूरी होगी इसका अगर मैं दूना कर दूं, अगर एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, जब मैं इसका दूना करूंगा तो 20 सेंटीमीटर आएगा और जो 20 सेंटीमीटर होगा वही मेरा 2F1 होगा। ठीक है ना। अगर इतनी दूरी बच्चा 5 है तो इसका दूना जब करेंगे 10 आएगा ना, तो यहाँ से लेकर के जो भी दूना होगा, जो यहाँ पे बिंदु मिलेगा वही मेरा क्या होगा 2F1। आइए बना लिया जाए, ये मेरा क्या है सर 2F1 है। ठीक है ना। इसी प्रकार पीछे भी अगर बच्चा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितनी भी दूरी है, मान लीजिए दूरी मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, जब मैं इसका दूना करूंगा तो 10 सेंटीमीटर आएगा, वही 10 सेंटीमीटर मेरा क्या बन जाएगा 2F2। आइए ठीक है देखा जाए, ये मेरे पास मान लीजिए क्या सर 2F2 है। ठीक है ना, 2F2। अब वस्तु को बच्चा किसके किसके बीच में रखना है, वस्तु ये मान लीजिए मेरे पास अनंत है, अब इसी वस्तु को उठा करके मैं अनंत और किसके बीच में रख दिया। आइए देखिए, वस्तु AB को अनंत और 2F1 के बीच में मैं रख दिया। अब स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ेंगे। पहली स्थिति देखो, दूसरी स्थिति सब इसी में मौजूद है। देखो पहली स्थिति है वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच में रख दिया जाए। दूसरी स्थिति है कि वस्तु को उठा करके 2F1 पे रख दिया जाए। अगली स्थिति है कि वस्तु को उठा करके 2F1 और F1 के बीच में रख दिया जाए। अगली स्थिति है कि वस्तु को उठा करके F1 पे रख दिया जाए। अगली स्थिति है कि वस्तु को उठा करके प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच में रख दिया जाए। ठीक है ना। जैसे जैसे हम वस्तु को लेंस के पास लाएंगे वैसे वैसे जो इधर प्रतिबिंब बनेगा वो पीछे की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना। जैसे जैसे वस्तु लेंस के करीब आएगी और प्रतिबिंब लेंस से कहां भाग जाएगा, दूर भागेगा। ये देखा जाए दूर कैसे भागेगा। पहली स्थिति देखिए, जब हम वस्तु AB को अनंत और 2F1 के बीच में रखते हैं तो सर इसका आप प्रतिबिंब बना के दिखाइए। आइए प्रतिबिंब बनाया जाए। देखिए पहला नियम हमें पता है, पहला नियम हमें पता है बच्चा कि एक प्रकाश की किरण हमने क्या लिया मुकज के समांतर, तो हमें पता है सर जो भी प्रकाश की किरण मुकज के समांतर चलती है तो वजह दिया जाए। फिर एक बार इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए एक प्रकाश की किरण को हमने मुकज के समांतर लिया। मुकज के क्या लिया, समांतर। हमें पता है सर जो भी प्रकाश की किरण मुकज के समांतर चलती है अपवर्तन के बाद कहां से जाती है, फोकस से। कहां से जाती है, फोकस से। ठीक है ना। आइए दूसरा नियम लगाइए। एक प्रकाश की किरण को हम लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजारती है। कहां से, हमें पता है सर जो भी प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजरती बिना विचलित सीधे आर पार निकल जाती। ठीक है ना। अभी मौके पे इसको मिटा दे रहा हूं, इसको थोड़ा और देना। एक प्रकाश की किरण हम कहां से गुजार दी, दूसरी वाली प्रकाश की किरण को हमने लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजारा। कहां से गुजारा, प्रकाशीय केंद्र से। हमें पता है सर जो भी प्रकाश की किरणें लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है बिना विचलित हुए, बिना विचलित सीधे आर पार निकल जाती। ठीक है ना। आज दोनों किरणें एक दूसरे को काटती है वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है क्या, A' B'। ठीक है ना। यहाँ पर अभी मैं बनाया था 2F2, अब बना दे रहा हूँ 2F2। आइए देखिए प्रतिबिंब कैसे बना। देखिए जब हम वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच में रखे, जब वस्तु AB को अनंत और 2F1 के बीच में रख दिया गया तो वस्तु का प्रतिबिंब किसके किसके बीच बना है, वस्तु का प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बना है। और बना कैसा है, वस्तु ऊपर प्रतिबिंब नीचे, इसका मतलब वास्तविक उल्टा है। और दोनों किरणें खुद ब खुद एक दूसरे को काटती है तो इसका मतलब वास्तविक है। ठीक है ना। वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब क्या छोटा। तो आप लिखेंगे कापी में, जब हम वस्तु AB को अनंत और 2F1 के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है ना। अब यही बस शब्द आप समझिए, जैसे जैसे बच्चा हम वस्तु को स्टेप बाय स्टेप पास लाएंगे, वस्तु को उठा के कहां पर लाएंगे, 2F1 में। जिस दिन वस्तु को उठा करके 2F1 पे रखेंगे तो यही प्रतिबिंब खसक करके कहां पे आ जाएगा, 2F2 पे आ जाएगा। ठीक है ना। जब ये वस्तु 2F1 पे आएगा तो ये प्रतिबिंब खसक करके कहां पर आ जाएगा, 2F2 पे आ जाएगा। अब बनेगा कैसे,
जितने बड़ा वस्तु होगा उतने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, मतलब प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है ना। अभी बना के देखते हैं। इसके बाद वस्तु को 2F1 और F1 के बीच में रख देंगे। जब हम वस्तु को उठा करके 2F1 पे रख देंगे, ठीक है ना। जब हम वस्तु को उठा करके 2F1 पे रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब खिसक करके काम पे आ जाएगा 2F2 पे, ठीक है ना, ठीक है। जब वस्तु को उठा करके 2F1 पे रखेंगे तो यही प्रतिबिंब पीछे खिसक जाएगा और कहां चलाएगा, 2F2 पे चलाएगा और बनेगा कि कैसे, जितने बड़ा वस्तु होगा उतने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। बना दिया जाए कि समझ जाओ। हम वस्तु को बच्चा 2F1 पे रख देंगे, कहां रख देंगे, जब हम वस्तु को 2F1 पे रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब एकदम जस्ट कहां पे आगे बनेगा, 2F2 पे बनेगा। कैसा बनेगा, जितने बड़ा वस्तु होगा उतने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। वस्तु को उठा करके मैं किसके किसके बीच में रख दिया, 2F1 और F1 के बीच में रख दिया। आइए देखा जाए, वस्तु को बच्चा उठा करके मैं किसके किसके बीच में रख दिया, 2F1 और F1 के बीच में। आइए इस वस्तु का प्रतिबिंब बच्चा बनाया जाए। प्रतिबिंब बनाने के लिए पहले नियम हमें बताया गया है सर, एक प्रकाश की किरण हमने मुकच के समांतर लिया, सही बात है ना। और हमें पता है सर, जो भी प्रकाश की किरण मुकच के समांतर चलती है अपवर्तन के बाद कहां से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़िए। एक प्रकाश की किरण को हम कहां से गुजरती है, एक दूसरी प्रकाश की किरण को लिया और दूसरी प्रकाश की किरण कहां से गुजरती है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है। कहां से गुजरती है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। और हमें पता है सर, जो भी प्रकाश की किरणें लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है बिना बिजली हुई सीधे आर पार निकल जाती है, ठीक है ना। तो दोनों किरणें एक दूसरे को काटती है और जहां पे काटती है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, बन जाता है। आइए बना दिया जाए, देखिए यहाँ पर दोनों किरणें एक दूसरे को काटी और जहां पे काटती वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो बना प्रतिबिंब A डैश B डैश, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे पास 2F2 है ना। अब देखिए यहाँ पे अनंत बना दिया जाए। अब देखो वस्तु AB को मैं 2F1 F1 के बीच में रखा तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बना A डैश B डैश किसके किसके बीच में बना, 2F2 और अनंत के बीच में बना। कैसा, देखिए वस्तु मुकच के ऊपर की तरफ है, प्रतिबिंब नीचे की तरफ है। इस प्रतिबिंब मुकच के नीचे की तरफ है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। दोनों किरणें खुद ब खुद काटती है, इसका मतलब वास्तविक है। तो प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है। अब देखो वस्तु AB और वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश, देखने में क्या लग रहा है, छोटा प्रतिबिंब की बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो ओवरऑल लिखेंगे काफी में, जब हम वस्तु AB को 2F1 और F1 के बीच में रखते हैं तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो अनंत और 2F2 के बीच में बनता है। अब बना कैसा सर, वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु से बड़ा बना, वस्तु से बड़ा बना। अगला टॉपिक देखो क्या है। अब इसी वस्तु को उठा करके हम कहां पे रख देंगे, F1 पे रख देंगे। कहां पे रख देंगे, F1 पे। अब तवज्जो दो, जब मैं AB को बच्चा आगे उठा कर कहां पे रखूंगा, F1 पे रखूंगा। तो आइए इसे देखा जाए, जब वस्तु लेंस के फोकस पे होगी, कई बार पढ़ाया गया या पढ़े हैं, जब वस्तु को लेंस के फोकस पे रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे चला जाता है। आइए देखा जाए अनंत पे कैसे जाएगा। चलो देखो, इसका प्रकाशिक केंद्र है और किसी भी लेंस का दो फोकस एक प्रथम एक सामने हो, जो सामने होता है F1 होता है, जो पीछे होता है वो F2, ठीक है ना। ये मेरे पास F1 है और ये हमारे पास क्या है, F2 है। F2 अभी बना लेंगे, ठीक है ना। अब देखो एक मिनट, आइए देखिए वस्तु AB को बच्चा मैं कहां रख दिया सर, फोकस पे रख दिया। कहां पे रख दिया, फोकस पे। AB को कहां रख दिया, लेंस के फोकस पर। आइए नियम लगाइए, हमें पता है सर, पहला नियम ध्यान से सुनिए। एक प्रकाश की किरण को बच्चा हमने मुकच के क्या लिया, समांतर। हमें वर्षों से पता है सर, जो भी प्रकाश की किरण मुकच के समांतर चलती है अपवर्तन के बाद कहां से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है, अर्थात F2 से, ठीक है ना। और दूसरा नियम हमने बताया क्या सर, एक प्रकाश की किरण बच्चा लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है और जो भी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है बिना बिजली सीधे आर पार निकल जाती है, ठीक है ना। बिना बिजली सीधे आर पार निकल जाती है। अब आगे देखिए, अगर इन दोनों किरणों को मैं आगे की तरफ बढ़ाऊं तो कहीं काटेगा नहीं काटेगा। तो इसका मतलब ये कि जब वस्तु फोकस पे है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे है। कहां पे है, अनंत पे, ठीक है ना। क्यों सर, क्योंकि दोनों किरणें एक दूसरे के क्या है, समांतर है। जब दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर होगी तो प्रतिबिंब कहां चला जाएगा, अनंत पे चला जाएगा। कैसा बनेगा ये भी देख लो।
जब वस्तु को लेंस के फोकस पे रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब बच्चा उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि दोनों किरणें एक दूसरे को नहीं काटते, ना काटना इस बात को प्रदर्शित करता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो बहुत बड़ा है। ठीक है ना। अब आगे देखा जाए, अगली स्थिति है कि वस्तु AB को उठा करके प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में रख दिया जाए। किसके बीच में रख दिया जाए? प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में रख दिया जाए। आइए रख दिया जाए, चलिए देखिए रख दिया जाए। ये भी पता है, क्या बार बार बताया जाए, लेंस का मुख्य लक्ष्य है। लेंस का ये क्या है मेरे पास, ये लेंस का द्वितीय फोकस है, ये भी पता है, चलिए ठीक है। और ये क्या है? लेंस का प्रकाशिक केंद्र ना बच्चा। हाँ, वस्तु को किसके किसके बीच में रखना है? वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखना है। आइए रख दिया जाए। AB को मैं किसके किसके बीच में रख दिया था? प्रकाशिक केंद्र और फोकस F1 के बीच में रखा। आइए इस वस्तु का प्रतिबिंब बना दिया जाए। चलिए देखिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए थोड़ा मैं और रंगीन चार्ट उठा लूं। आइए देखिए, पहला नियम बताया गया कि एक प्रकाश की किरण बच्चा हमने मुकज के समांतर लिया ना। और हमें पता है सर, जो भी प्रकाश की किरण मुकज के समांतर चलती है, अपवर्तन के बाद कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। सही बात है ना, फोकस से गुजरती है। और दूसरा नियम ये भी पढ़ा गया है, जो भी प्रकाश की किरणें बच्चा प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, वो हमें पता है जो भी प्रकाश की किरणें प्रकाशिक केंद्र से गुजरती बिना बिजली सीधे आर पार निकल जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, एक प्रकाश की किरण बच्चा लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरा, अब बिना बिजली सीधे आर पार निकल गए। ठीक है ना। अगर इन दोनों किरणों को बच्चा मैं आगे की तरफ बढ़ाऊं, नहीं काटेगा। तो जब नहीं काटेगा तो मैं चाहे तो वस्तु का प्रतिबिंब बन जाए। बाबू वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए इन्हीं दोनों किरणों को मैं जबरदस्ती कहाँ कर दिया? पीछे की तरफ बढ़ा दिया। कहाँ बढ़ा दिया? पीछे की तरफ। थोड़ा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है ना। आइए पीछे की तरफ बढ़ाइए। चलो देखो, इस किरण को आगे ना बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाने बजाय कहाँ बढ़ाया जाए? पीछे की तरफ। चलिए, काम जबरदस्ती किया जा रहा है तो समझ में आना चाहिए बात कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ठीक है ना। इस किरण को आपने देखा ना, आगे मत बढ़ाइए क्योंकि एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगा। आगे मत बढ़ाइए, बल्कि आगे ना बढ़ा करके बल्कि इसको कहाँ बढ़ा दिया जाए? पीछे की तरफ। आइए पीछे की तरफ बढ़ा दिया जाए, कहीं ना कहीं काटा ना। और जहां पे काटा वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बना A" या A', B'। सर बना कैसा? आइए देखिए बना कैसा। ये स्थिति हमको याद होनी चाहिए कि उत्तल लेंस की कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, वो वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और सीधा बनता है। वो स्थिति ये है कि जब वस्तु AB को प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रख दिया जाए। किसके बीच में रख दिया जाए? वस्तु AB को प्रकाशिक केंद्र और फोकस F1 के बीच में रख दिया जाए तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, ये बताओ क्या प्रकाश खुद ब खुद आ जाए कि पीछे बढ़ा के जबरदस्ती में करवाया हूं? तो पीछे बढ़ा करके जबरदस्ती करवाया गया। ठीक है ना। और जब प्रकाश की किरण को आप पीछे बढ़ाकर कटवाएंगे तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा? आभासी बनेगा। जैसे मेरा वस्तु है वैसे मेरा प्रतिबिंब है, जैसे वस्तु है वैसे प्रतिबिंब है। इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा है, आभासी है। देखने में तो लग रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनता है ना। यही सही तरीका है। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे कापी में? जब वस्तु AB को प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में रखेंगे तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो बनता कैसे सर? आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। प्रतिबिंब का बनना पहली स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत में हो। आइए देखा जाए, वस्तु को अनंत में पहुंचा दिया जाए। चलिए देखिए, ये हमारे पास एक अवतल लेंस है और अवतल लेंस के बारे में बताया गया आप लोगों को। अवतल लेंस का, ये हमारे पास अवतल लेंस है। और ये पता है अवतल लेंस के ये क्या बच्चा? मुकज है। ठीक है ना। किसी भी लेंस का दो फोकस, एक लेंस के सामने और एक लेंस के पीछे। ठीक है ना। अवतल लेंस का जो द्वितीय फोकस होता है वो लेंस के सामने होता है। अवतल लेंस का प्रथम फोकस लेंस के पीछे होता है। मतलब F2 इधर होगा, F1 इधर होगा। उत्तल लेंस में उल्टा होता है। ठीक है ना। अब आगे देखिए, वस्तु को कहाँ रखना है? अनंत पर। कहाँ पे रखना है? अनंत पर।
और अनंत पे कैसे रखेंगे, अनंत पे भेजने के लिए क्या करेंगे, देखिए प्रकाश की किरण को हमने मुख अक्ष के समांतर चला दिया। कैसे, प्रकाश की किरण को कैसे मैं चलाया बच्चा, प्रकाश की किरण को हमने मुख अक्ष के क्या लिया, समांतर। ध्यान से समझना क्या मैं बोला, प्रकाश की किरण का, जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर होगी, प्रकाश की किरण का मुख अक्ष के समांतर होना इस बात को प्रदर्शित करता है कि वस्तु मेरी कहाँ है, अनंत पे, वस्तु अनंत पे। कैसे, क्योंकि प्रकाश की किरण मुख अक्ष की क्या है, समांतर, और प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर होना इस बात को प्रदर्शित करता है कि वस्तु मेरे पास कहाँ है, अनंत पे। ठीक है ना। अब आगे देखिए, ये प्रकाश की किरण, दोनों प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर है ना, और जैसे ये प्रकाश की किरण अवतल लेंस पे आगे गिरती है तो अवतल लेंस अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणों को डाइवर्ट कर देता, फैला देता है। ठीक है ना। आइए फैला दिया जाए। देखिए जब ये प्रकाश की किरण अवतल लेंस पे आगे गिरी तो अपवर्तन के बाद अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को डाइवर्ट करता है, फैला देता है, फैला दिया। ये भी प्रकाश की किरणों क्या करता है, फैला देता है। अपवर्तन के बाद अवतल लेंस प्रकाश की किरणों क्या करता है, फैला देता है। ठीक है ना। अब इसमें जो फैला हुआ प्रकाश है, ये जो फैला हुआ प्रकाश है ना, अभी फैले हुए प्रकाश को एक मिनट और सुनिए। अभी मैं क्या बोला था, अवतल लेंस का दो फोकस होता है ना, एक लेंस के सामने एक लेंस के पीछे। अवतल लेंस का जो द्वितीय फोकस होता है वो लेंस के सामने होता है, वो मान लिया f2 है। अवतल लेंस का प्रथम फोकस लेंस के पीछे होता है। चलिए ठीक है। अब आगे देखिए क्या मैं बोला, आप क्या समझे। देखो जो मेरे पास फैला हुआ प्रकाश है, अगर उस फैले हुए प्रकाश को पीछे की तरफ बढ़ाऊं, कहां बढ़ाऊं, फैले हुए प्रकाश को अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो पता चलेगा कि जो फैला हुआ प्रकाश है वो कहां से होकर जाएगा, f2 से। कहां से होकर जाएगा, f2 से। ठीक है। फिर से बात सुनिए, जो बच्चा फैला हुआ प्रकाश है, जब मैं उसको पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा, पीछे की तरफ बढ़ा दिया, पीछे की तरफ बढ़ाया, तो ऐसा मुझे आभास होगा कि जो फैला हुआ प्रकाश है यहीं f2 से निकलता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, आभास हो रहा है। ठीक है ना। और सुनिए, ये लेंस का क्या है बच्चा, वो लेंस का प्रकाशिक केंद्र है ना। एक किरण को हमने कहां से गुजारा, एक किरण को हमने प्रकाशिक केंद्र से गुजारा, O से। और हमें पता है सर, जो भी प्रकाश की किरणें कहां से होकर जाती, प्रकाशिक केंद्र से, बिना बिजली तो सीधे आर पार निकल जाती। ठीक है ना। जब ये प्रकाश की किरणें आगे की तरफ आएगी ना बच्चा, तो दोनों किरणें एक दूसरे को यहीं पर काटेगी, और जहां पर काटेगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। जैसे जैसे ये प्रकाश की किरण आगे की तरफ आएगी तो यहीं पर दोनों किरणें एक दूसरे को क्या कर देगी, काट देगी ना। और जब यहाँ पर काटेगी तो वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बन जाएगा। बना कैसा, देखिए क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रकाश की किरण को मैं जबरदस्ती पीछे की तरफ बढ़ाया, इसके मतलब प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ठीक है ना। जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो गारंटी के साथ सीधा होगा, अगर आभासी है तो प्रतिबिंब सीधा है। ठीक है ना। और वस्तु अनंत पे है ना, तो जब वस्तु अनंत पे, तो इसका मतलब वस्तु बहुत बड़ी होगी, है ना, तो उसका प्रतिबिंब बच्चा छोटा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। ठीक है ना। देखा जाए अगला स्थिति है कि वस्तु AB को अनंत और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख दिया है। किसके बीच में, अनंत और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख दिया। आइए रख दिया जाए AB अनंत और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच में। आइए देखिए, इस वस्तु का प्रतिबिंब बच्चा बनाने के लिए पहला नियम हमने लगाया सर, क्या लगाया, एक प्रकाश की किरण को हमने मुख अक्ष के समांतर लिया। हमें पता है सर, जो भी प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर चलती है, अच्छा अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस क्या करेगा, प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर है, तो जब प्रकाश की किरण अवतल लेंस के मुख अक्ष के समांतर चलती है तो अवतल लेंस क्या करता है, अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणों को डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। आइए फैला देता है। ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, एक प्रकाश की किरण को हम लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं। हमें पता है सर, जो भी प्रकाश की किरणें लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, बिना विचलित हुई सीधे आर पार निकल जाती है। ठीक है ना। अब करेंगे क्या, अगर मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊं और इसको भी बढ़ाऊं तो कहीं मुलाकात होगी, कहीं एक दूसरे को काटेगा, नहीं काटेगा, ना कभी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए मैं किया क्या,
कि जो फैला हुआ प्रकाश है ना, जो फैला हुआ प्रकाश है बच्चा, इसको आगे ना बढ़ा करके बल्कि मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया। कहाँ बढ़ा दिया? पीछे की तरफ। आइए, जब मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ाता चला गया, तो बाबू जिस बिंदु पर आगे मिलेगा वो लेंस का, अवतल लेंस का द्वितीयक फोकस होगा ना। देखिए, जब मैं प्रकाश की किरण को बच्चा पीछे की तरफ बढ़ाया तो दोनों किरणें एक दूसरे को काटी ना, और जहां पे काटी वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। सर क्या? ए डैश बी डैश। बना कैसे? वस्तु का जो प्रतिबिंब बना वो कैसे बना है? देखिए, क्या प्रकाश की किरण खुद ब खुद काट रही है कि जबरदस्ती करवाया गया है? सर जबरदस्ती में पीछे बढ़ा करके इस किरण को मैं पीछे की तरफ बढ़ाया तो प्रकाश की किरण काटी। इसका मतलब प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब आभासी है। ठीक है, प्रतिबिंब आभासी है। जैसे वस्तु है वैसे प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है ना। तो लिखेंगे क्या कि जब वस्तु AB को अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखते हैं तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। क्षमता बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर में परिभाषा में पूछा जाता है। आइए देखा जाए, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता को बच्चा पीछे प्रदर्शित करते हैं, है ना। परिभाषा फार्मूले से देखा जाए, देखो, किसी लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। चाहे आप ऐसे कहिए बराबर होता है, या आप ऐसे कहिए कि लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपात होता है। लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपात होता है या व्युत्क्रमानुपात के बराबर होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, फार्मूले से निष्कर्ष क्या है? फार्मूले से ये निष्कर्ष है, जिस लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होगा तो उस लेंस की क्षमता कम। बच्चा ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। फोकस दूरी बढ़ने पर लेंस की क्षमता घटती है और फोकस दूरी घटने पर लेंस की क्षमता बढ़ती है। ठीक है ना। और लेंस की क्षमता का मात्रा डायोप्टर होता है, जिसको कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रा डायोप्टर, जिसको कैपिटल डी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और ध्यान सुनिए, अगर बच्चा न्यूमेरिकल में आंकिक प्रश्न में अगर फोकस दूरी मीटर में दिया हो, फोकस दूरी किस में दिया हो? मीटर में, तो यही फार्मूला ब्रैकेट में लिख देंगे, फोकस दूरी किस में? मीटर में। ठीक है ना। यदि न्यूमेरिकल में आंकिक प्रश्न में अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे दे तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, P बराबर 100/F, बट F किस में होना चाहिए सर? सेंटीमीटर में। ठीक है ना। ये वाला फार्मूला का पहले आंकिक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे कि फोकस दूरी सेंटीमीटर में कि मीटर में। सेंटीमीटर में होगा ये, मीटर में होगा तो ये। ठीक है ना। अब आप लटा देखिए, धनात्मक अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है तो लेंस की क्षमता भी धनात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी बच्चा ऋणात्मक तो लेंस की क्षमता भी क्या? ऋणात्मक। ठीक है ना। द्वारा लेंस द्वारा आवर्धन आइए देखा जाए, लेंस द्वारा आवर्धन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आवर्धन को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। आइए देखिए, आप हमें ये बताइए, अभी समझाने के लिए मैं उत्तल लेंस बना दे रहा हूँ। ठीक है ना। ये उत्तल लेंस है, ये मुंह का अक्ष है, ये मेरा क्या है? वस्तु है। और 100 बार बताया गया सभी दूरियां हम कहाँ से पढ़ते हैं? सभी दूरियां लेंस के प्रकाशीय केंद्र से नापेंगे, चाहे वस्तु की दूरी, चाहे वस्तु का प्रतिबिंब हो, चाहे कोई भी दूरी हो, प्रत्येक दूरियां लेंस के प्रकाशीय केंद्र से। ठीक है ना। अब देखिए, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। देखो, अगर ये वस्तु AB है तो इसका प्रतिबिंब किसके द्वारा बनेगा? इसका प्रतिबिंब लेंस के द्वारा बनेगा ना। तो मान लिया जाए इस वस्तु का प्रतिबिंब इस लेंस के द्वारा, इस वस्तु का प्रतिबिंब मान लिया यही बना A डैश B डैश बना। ठीक है ना। हमें पता है सर वस्तु की दूरी को किस में लिया जाता है? U में। अभी मैं बताया था सभी दूरियां लेंस के प्रकाशीय केंद्र से नापेंगे, वस्तु की दूरी को U में, और उसका प्रतिबिंब A डैश B डैश है, प्रतिबिंब की दूरी को किस में नापेंगे? B में नापेंगे। ठीक है ना। आइए परिभाषा देख लिया जाए। देखो, फार्मूले से परिभाषा सीख लिया जाए। M = I फॉर इमेज माने प्रतिबिंब, O फॉर ऑब्जेक्ट माने रियल वस्तु। आइए परिभाषा देखिए, लेंस द्वारा आवर्धन परिभाषा लिखेंगे। देखिए, किसी लेंस द्वारा
किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, या ऐसे कहा जाए लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। फिर से बात सुना जाए, आवर्धन में लिखेंगे आप कॉपी में, क्या लिखेंगे सर, देखिए ए डैश बी डैश मेरा क्या है सर, इमेज है ना, आई फॉर इमेज, इमेज माने क्या, प्रतिबिंब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने मेरे पास रियल वस्तु है, मान लिए जो रियल वस्तु है उसकी लंबाई में ओ ले लिया, जो मेरे पास इमेज है उसको मैं आई दिखा दिया, ठीक है ना। ये मांगी क्वेश्चन में लंबाई कुछ भी दे सकता है, वस्तु की लंबाई 7 सेंटीमीटर कुछ भी दे सकता है। तो परिभाषा में क्या बोला, देखिए प्रतिबिंब लेंस के द्वारा बनता है, और प्रतिबिंब किसका बनता है, किसी वस्तु का बनता है। तो परिभाषा में क्या बोला, देखिए लेंस के द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक है ना। इसका दूसरा रूप ये भी है, m इज इक्वल टू आई, प्रतिबिंब है ना, अब प्रतिबिंब की दूरी बच्चा कितना मेरे पास है, v, चित्र में देखो प्रतिबिंब की दूरी कितना है, v, और जो वस्तु की दूरी है वो वस्तु की दूरी कितना है, u। बात ठीक है ना। तो आंकिक प्रश्न के लिए ये बात विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है ना। और एक मिनट सुनिए क्या मैं बोल रहा हूँ, आप क्या समझ रहे, देखिए यहाँ पर u लेंस के सामने है, और जो भी दूरी लेंस के सामने रहेगी वो ऋणात्मक रहेगी, और जो लेंस के पीछे रहेगी वो दूरी क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी। बात ठीक है ना। क्या मैं बोला, जो दूरी लेंस के सामने होगी ऋणात्मक और जो दूरी लेंस के पीछे होगी वो धनात्मक, ठीक है ना। अब आंकिक प्रश्न के लिए कुछ बात सीखी जाए, आंकिक प्रश्न के लिए कुछ बात सीखा जाए। देखो अगर m बराबर, अगर यदि m का मान ऋणात्मक आ जाए, जिस दिन बच्चा m का मान ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक होगा उल्टा होगा। यदि m का मान कभी हल करने पर धनात्मक आ जाए तो प्रतिबिंब मेरा आभासी होगा और सीधा होगा। ये बात विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कि m का मान सर ऋणात्मक है कि m का मान धनात्मक है। अगर m का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी है, गलत बोल दिया। यदि m का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है। यदि m का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी है और सीधा है, ठीक है।